एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट। आज मैं आपके सामने बीएससी फिजिकल एजुकेशन डीयू मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिन खिलाड़ियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने डीयू बीएससी फिजिकल एजुकेशन का फॉर्म फिलअप किया है, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस आधार पर पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यह मॉडल पेपर है। मैं इस पेपर को 2 पार्ट्स में सॉल्व कराने वाला हूँ। आज जो मेरा डिस्कस है वो है पार्ट 1 पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रिएंट? इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता? आंसर 2 फाइबर। और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। दीज आर 2 टाइप्स। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोटर एबिलिटी इज कंसिडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट टू इम्प्रूव? निम्न में से कौन सी बायोमोटर क्षमता को सुधारने में सबसे मुश्किल माना जाता है? वो है स्पीड। स्पीड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह जेनेटिक होती है, ये भी आपको याद रखना है। स्पीड जो है 5 टाइप्स की होती है। इसके जो है स्पीड के कंपोनेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं 2 टाइप्स। स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं 3 टाइप्स, ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एज लीड्स टू डू विथ मोटिवेशन सिस्टम? निम्न में से कौन सा प्रणाली के साथ कम से कम करना है? वो है हैबिट। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट ऑनर इज अ गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स इन इंडिया? भारत में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है वो राजीव गांधी खेल रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई? 1991 से लेकर 92 के मिड में हुई थी। ये डेट पूछता है। उसके बाद है ध्यानचंद 2002, ये भी पूछता है। द्रोणाचार्य 1985, ये भी पूछता है। राजीव गांधी 1961, ये भी पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंज डज नॉट ऑकर ड्यू टू एगिंग? उम्र बढ़ने के कारण निम्न में से कौन सी शारीरिक परिवर्तन नहीं होते? आंसर 3, हार्ट साइज डिक्रीज, दिल का आकार घटता है। क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज हेल्पफुल इन अस्थमा? अस्थमा में कौन सा आसन सहायक है? तो आपको पता है सुका, ये बोला है कौन सा आसन सहायक है, वो है सुका आसन। यस, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वेयर प्रीवियसली कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स को किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कनाडा के हैमिल्टन में। ब्रिटिश गेम्स जो होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, उनको बोलते हैं जिन्होंने ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश वाले, उन्होंने जहाँ जहाँ शासन किया है, एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ, उसके लोग पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ करेक्टिव मेजर और फ्लैट फिट? कौन सा फ्लैट पैर के लिए सुधारक उपाय के रूप में नहीं माना जाता? अगर आपका फ्लैट फुट हो जाता है तो वो कौन सा है, उसमें नहीं माना जाता। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो परफॉर्म त्रिकोण आसन। आंसर 4, ये नहीं है। त्रिकोण आसन से कोई उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। बाकी आप ये जितने भी हैं, ये आप फ्लैट फुट को अपने को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रू? इनमें में से कौन सा सही नहीं है? आंसर 4, स्ट्रेंथ इज इक्वल मैन एंड वुमेन। पुरुष और महिलाओं में ताकत बराबर होती है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट स्टैंडिंग आसन? इनमें में से कौन सा स्थायी आसन नहीं है जो खड़े होने वाले हैं? तो वो पद्म आसन, जो पालती मार के किया जाता है, ये नहीं है, जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी बैठते हैं उस पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अ स्पोर्ट प्रोग्रामिंग? या खेल की बात हो, या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, या किसी भी क्षेत्र की बात हो, सबसे पहला जो एक कंपोनेंट होता है वो होता है प्लानिंग, जिसको हम बोल सकते हैं एक आइडिया। सबसे हम प्लान करते हैं, उसके बाद हम बजट का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंट्रामोलर प्रोग्राम? इनमें से कौन सा इंट्रामोलर प्रोग्राम में संगठन की इकाई के रूप में नहीं माना जाएगा? अ पीयर ग्रुप। आंसर 4, इंट्रामोरल का अर्थ होता है जो 4 दीवारी के अंदर खेले जाने वाला, मतलब एक सर्टेन एरिया के प्लेस के जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रामोरल। ज़्यादा दूर के लोग नहीं आते में।
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपेक्स बॉडी फॉर ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक खेलों के लिए निम्न में से कौन सी शीर्ष निकाय है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 1894। फाउंडेशन डेट, ये क्वेश्चन पूछता है। फीफा के बारे में जानते हैं, 1904। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन, ये एग्जाम में पूछता है बार बार पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? इनमें से कौन सा बौद्धिक अक्षमता का एक उदाहरण है? तो वो मेंटल रिटार्डेशन। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिफिशिएंसी कॉज गोइटर? खनिज की कमी जब होती है, एक सीधी सी लैंग्वेज में हम उसको बोल सकते हैं, जब आयोडीन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है? आप जानते हैं, गोइटर। कितनी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया। गोइटर, आयोडीन, जिसको हम बोलते हैं घेंगा रोग। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द टू थेरेपीज डू कॉन्टेस्ट बाथ कोम्बाइन? क्रायोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। क्रायोथेरेपी आप समझ सकते हैं आइस से रिलेटिव है, ये आपको याद रखना है, स्पेन के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज फैक्टर रेज ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क इन वीमेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, उसकी डेंसिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी कमज़ोर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ये कब होता है? लेट मेनोपॉज आफ्टर एज 52 साल के बाद। मेनोपॉज का मतलब होता है महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो प्रोसेस हो जाता है वो रुक जाना, स्टॉप हो जाना। वो कब होता है? 50 से एबव। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रेंट? मैंने आपको बताया न्यूट्रेंट दीज आर 2 टाइप्स। तो मैक्रो मतलब बड़ा न्यूट्रेंट, तो वो कौन सा है? प्रोटीन। और प्रोटीन दीज आर 2 टाइप्स, क्लास ए, क्लास बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट द सोशल बैरियर ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स? आप सब लोग जानते हैं, फिजिकल डिफरेंसेस। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज मेजर्ड टू बी अ कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ बॉडी? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार ये क्या होता है? योग जब हम करते हैं, योग के अंदर जो आसन आते हैं, आसन को करने का वार्म अप, जिसको हम बोलते हैं, हम स्पोर्ट्स में वार्म अप करते हैं, तो सूर्य नमस्कार एक आसन का वार्म अप है। सूर्य नमस्कार करने के बाद हम बहुत सारे आसनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच थ्योरी एग्रेशन ऑफर सम ओपिनियन इन द टर्म ऑफ रिड्यूसिंग एग्रेशन? आक्रामकता को कम करने के मामले में आक्रामकता का कौन सा सिद्धांत कुछ आशावाद प्रदान करता है? आंसर 2। आंसर 2, द सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बुंड्रा, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 22, कबड्डी किस शैली को अदा के तौर पर माना जाता है या मान्यता दी गई है? वो है संजीवनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स अगेंस्ट द अपोनेंट्स? इंडिया। और आप जानते हैं इंडिया का जो नेशनल गेम है वो है हॉकी। पाकिस्तान का है हॉकी, ये भी आपको याद करना है। 24, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीदर शॉर्टनेस नॉर लेंथनेस, ना छोटा करता है और ना ही लंबा करता है, उसमें टोन आ जाती है। जो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग का यूज करता है उसकी मसल्स में डेंजर टोन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन्वॉल्व इन इंजर्ड कॉल्ड स्प्रेन? निम्न में से कौन सा स्प्रेन शामिल है? तो आपको पता है लिगामेंट। स्प्रेन कहाँ होता है? लिगामेंट इंजरी। और लिगामेंट का मतलब होता है बोन से बोन जोड़ने वाला, आपको ये भी याद करना है। 26, टू अ स्प्रेन एंकल डू नॉट अप्लाई इन आइस पैक फ्रॉम मोर देन। कब तक हम आइस पैक का यूज करते हैं? उसका ड्यूरेशन होता है वो है 20 से लेकर 30 मिनट्स से एबव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27, स्कोलिस इज अ पोस्टर डिफॉर्मिटीज रिलेटेड विद? तो स्कोलिस जो डिफॉर्मिटीज होती है वो कहाँ होती है? वो वर्टेब्रा कॉलम, एक साइड में टेढ़ा हो जाता है, एस आकार या सी आकार बन जाता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 29, अ डिसेबिलिटी में नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक विकलांगता मौजूद नहीं हो सकती, सोशल इंटरेक्शन। आंसर 2।
क्वेश्चन नंबर 30, लोडोसिस ऑल्सो कॉल्ड, लोडोसिस को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉलो बैक। लोडोसिस का मतलब होता है कमर अंदर की ओर धंस जाती है, लोअर पार्ट होता है आपका बैक का, वो अंदर की ओर धंस जाता है। 31, आइडेंटिफाई द बोन इंजरी। आप जानते हैं ग्रीन स्टिक स्प्रेन जो है, लैक्रेशन जो है, और स्टेन जो है, ये सॉफ्ट इंजरी है जिसको हम बोल सकते हैं। ग्रीन स्टिक जो है बोन की रिलेटिव है, 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डी टेढ़ी हो जाती हैं। बेस्ट मेथड टू एनहेंस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पावर एक्टिविटीज़, आप सब लोग जानते हैं बाउंड्री ट्रेनिंग एंड डेप्थ जंप, एक बार जाना एक बार वापस आना, ये एक्सप्लोसिव पावर के लिए अच्छा मेथड होता है जिसको हम बोल सकते हैं प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। 33, अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग एक्सपर्ट स्ट्रेंथ गेन कम लार्जी थ्रो, प्रशिक्षण विशेषज्ञों के मुताबिक ताकत लाभ काफ़ी हद तक आते हैं, वो है वेट ट्रेनिंग से। आंसर 3, वेट ट्रेनिंग से आपके अंदर जल्दी ताकत आती है। 34, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने थ्री लॉ दिए थे, तो वो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आंसर 4, जिसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 35, ADH स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये एक, इसको हम बोल सकते हैं एक ऐसा न्यूरो डिसऑर्डर भी है जो ब्रेन से डिपेंड रहता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये आपने देखा होगा कुछ सीधा बोलने के चक्कर में मुंह से उल्टा सीधा निकल जाता है अधिकतर, मैक्सिमम टाइम तक जब अगर ऐसा होता है तो उसको ये प्रॉब्लम होने वाली है। आंसर अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये कहाँ गया हाइपर एक्टिविटी, यस। आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, हम आज़ादी से पहले की अगर बात कर रहे हैं तो वो है 1900 नवंबर प्रसाद। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है कहाँ पर होता है, वो किस टाइप का जॉइंट्स है, तो वो ट्राई एक्सियल, जिसको हम बोल सकते हैं मल्टी एक्सियल, ट्राई एक्सियल। बॉल एंड सॉकेट कहाँ पर होता है, शोल्डर में, ये भी आपको याद करना है। शोल्डर एंड पेल्विक ग्रिडल। होम रन एसोसिएट विद, होम रन किससे जुड़ा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्र खेल है, क्यूबा का भी है। 39, ट्रेनिंग एडेप्टेशन ओनली टेक प्लेस इफ द ट्रेनिंग स्टिमुलस इज ग्रेटर देन हैबिचुअल स्टिमुलस इज द प्रिंसिपल ऑफ, प्रशिक्षण अनुकूल केवल तब होता है जब प्रशिक्षण उत्तेजना से अधिक है, तो वो है प्रोग्रेशन। आंसर 1। स्प्रेन का मतलब क्या होता है, टाइप, ये बोला स्प्रेन इज अ टाइप ऑफ, तो आपको पता है स्प्रेन जो मैंने आपको बार बार बताया है वीडियो में, तो वो लिगामेंट इंजरी, ये आपके एग्जाम में आएगा, आपको टिक करना है। 41, इज नॉट द ऑफ पीरियडाइजेशन इन स्पोर्ट ट्रेनिंग, पीरियडाइजेशन का मतलब होता है स्पोर्ट्स को कराने की, ट्रेनिंग कराने की प्रक्रिया, ट्रेनिंग का सबसे बड़ा रोल जो होता है वो पीरियडाइजेशन का होता है, तो इसमें हिस्सा नहीं है, तो आप जानते हैं ट्रांजिशनल, कंपटीशन, प्रिपरेटरी, ये तीनों हैं, और ऊपर वाला नहीं है, फिटनेस फेस नहीं है। 42, सेगमेनोमीटर, आप जानते हैं ब्लड प्रेशर को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। सॉरी, कहाँ गया लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। आंसर 3, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 44, IAAF स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसका जो नाम अभी चेंज हुआ गया वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1912, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगर इंडिया की बात करता है 1946। क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग आर फाउंड टू बी मोस्ट एजाइल, निम्न में से सबसे अधिक चुस्त पाया जाता है, वो है जिम्नास्ट। आंसर 1, जिम्नास्ट में सबसे ज़्यादा एजिलिटी और फिट और चुस्त पुस्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन है, आंसर 1, मनीष पांडे। 47, इफ द मसल टेंशन सस्टेन एंगर इट विल प्रोड्यूस, यदि मांसपेशी तनाव लगातार एंजर होता है तो यह उत्पादन करेगा, आपको पता है एक एंड पेन, सोरने जिसको हम बोलते हैं दर्द। आंसर 2। 48, हाउ मेनी गोल्ड मेडल इन इंडिया वॉन एट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG का मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, 26 मेडल। क्वेश्चन नंबर 49,
टू विच स्पोर्ट्स 360 डिग्री फ्रॉम इज एसोसिएट विद 360 डिग्री से क्या है? ये क्वेश्चन बिल्कुल उन्हें जो है गलत दे रखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन। कैसे? जिम्नास्टिक में भी 360 एलिमेंट का प्रयोग होता है और डाइविंग में भी होता है, तो इसका जो आंसर है वो दोनों होने चाहिए थे, मगर इन्होंने जो आंसर जो माना है वो ए और सी माना है, मींस हॉकी माना है और डाइविंग माना है। जिम्नास्टिक में भी 367 ये सारे एलिमेंट होते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन इज अ फाउंड इन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 रहेगा वो हम उसको कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।